सीधे हम आपको लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर समारोह आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं, सुनिए। पहले धीरे धीरे हो सकता है कि लोग भूल भी जाते, परंतु मैं ये देख रही हूं कि 125 वर्ष में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, कहीं घटी नहीं। और ये भी क्योंकि उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपने यहां गिनाने की कोशिश की, परंतु जितना भी कहोगे मैं समझती हूं कि कमी है। सूरज को दीपक दिखाने की बात है और इसीलिए इस चीज को अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने या तो अध्ययन न किया हो या उसमें जुड़े न हो। संविधान का निर्माण तो किया है महान अर्थशास्त्री थे, ये भी हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। कानून के जानकार, ये भी हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। और पर ये सब नहीं, धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान रखना ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी। इन्होंने ये सब भी किया और साथ में फिलॉसफी और धर्म ग्रंथों को भी ध्यान में रखने की कोशिश की। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने भारत देश को एक माना, सबको प्यार से रहने की हिदायत दी और जो भेदभाव रहित समाज है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मानव अधिकार, उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको उन्हें सोचने का किया। पत्रकार, लेखक, अब बताओ और क्या चीजें हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं जो आपको नहीं मालूम, या आप हमें बता सकते हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम। एक ऐसा ज्ञानी, एक ऐसा जाना माना व्यक्तित्व है हमारे बाबा साहब अंबेडकर का। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक वर्ष पूरा हम उनके लिए, एक वर्ष पूरा हम उनको समर्पित करने जा रहे हैं, या छोटे मोटे कार्यक्रम हम अपने प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, या हम अपने देश के अंदर उनको, उनका नाम जागरूक रखने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, तो वो बहुत छोटा काम है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करने का काम एक इस महान व्यक्ति ने किया। आज कोशिश ये रही, एक परिवार के अंदर छोटे बड़े उम्र के हिसाब से हो सकते हैं, परंतु छुआछूत दूर रहे, सब लोग प्रेम से रहें, एक दूसरे से गले मिलकर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास किस तरीके से कर सकें उसको ध्यान में लाने की, आप हम सबके ध्यान में लाने की उन्होंने कोशिश की। संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास किसी भी प्रदेश का या देश का नहीं हो सकता है। मैं भी मानती हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो जीवन की सारी कठिनाइयों का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे थे वो। शिक्षा से हम लोग अगर जुड़ जाते हैं, कितने भी छोटे हों, कितने भी निर्धन हों, अगर सरकार भी मदद करके और सब अपने निवासियों को अगर हम लोग अपने पैर पे खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षित समाज ही वो समाज है जो प्रदेश को और देश को आगे ले जा सकता है। इस अवसर पर मैं इतना ही आज कहना चाहूंगी कि हम सब पूरे लोगों को, सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, उनको आदर्श मानकर, ये नहीं है कि मैं 4 आदमियों के ही हैं और 10 आदमियों के नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जो सबके हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करके, उस संविधान को खड़ा करके हम सबके लिए कुछ न कुछ करके दिया। तो ये खाली 4 आदमियों के नहीं है, ये हम सब पूरे देश के, प्रदेश के सबके हैं। सब उनका आदर करते हैं और सब उनके लिए, उनकी बातों के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर दाद देते हैं, और इस चीज को अपने को सबको याद देने की जरूरत है। आज भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, परंतु उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि समाज के अंदर जो व्याप्त भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीजें हैं, उनको हम आज, क्योंकि कल उनका दिवस है, आज ही संकल्प लेके यहां से जाएं
कि ये कोई भी भेदभाव हम दूसरों के बीच में नहीं रहेगा, ना मजहब का, ना जात का। ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंदर प्यार के साथ हम एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस चीज को मैं हाथ जोड़कर आपके सबके सामने रखती हूं, उस चीज को जोर से हर जगह से, हर फोरम से बाबा साहब अंबेडकर ने बार बार रखा। ये एक परिवार है, इसको प्यार से सींचो, तभी हमारा देश और हमारा प्रदेश महान बनेगा। इस चीज के लिए संकल्पित होके आज आप लोग यहां से जाएंगे तो मैं समझूंगी कि एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ा कदम हमने लिया है। उनके सिद्धांतों पर चलते हमारे देश के विकास के भागीदारी में हम लोगों को अपना भी काम लेना पड़ेगा। मैं मानती हूं कि हम लोग सब अगर मिलकर चलेंगे तो हमारा देश कहीं पीछे हट नहीं सकता है। हम इन सब चीजों से गिरना नहीं चाहेंगे। मैं कल ही गिनाऊंगी सब पूरी बातें, आज नहीं, क्योंकि आज के दिन मैं सबको याद दिलाना ये चाहूंगी कि बहुत महान वट वृक्ष किस्म का व्यक्तित्व ये हमारे सामने रहा है। इसको हम ऐसा छोटा नहीं करेंगे कह के कि वो किसी का है, ये हम सबका है। हम सबके आदर का एक बहुत बड़ा पात्र है और मैं समझती हूं कि इनके रास्ते पर अगर हम उनकी बात को समझ के अपने अंदर लेके उन बातों को लाने की अपने जीवन के अंदर कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा और हमारे देश का भी जीवन बदलेगा। मैं आज आप लोगों सबके सामने एक बार और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं और मैं यहाँ सबके सामने ही कहूंगी, जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भीम। ये हमारे आज के इस कार्यक्रम के दिन प्लीज मेहरबानी करके ये संकल्प लेके यहाँ से जाइए, कुछ मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इस संकल्प को लेके जाएंगे तो राजस्थान को एक बेहतर जगह बनाएंगे। लोग आना चाहेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे और हमारे प्रदेश को विकास के रास्ते पर मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। इतना ही कह के आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रोलन साहब, आपको, आपकी सोसाइटी को, जितेंद्र आपको, आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को रखा है और मुझे भी आप लोग सबके साथ शरीक होने का बहुत बड़ा मौका दिया। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन बहुत सारा प्रेम, क्योंकि इसी प्रेम के साथ बंध के अगर अपन चलेंगे तो यहाँ बदलाव लाने का काम करेंगे। मैं एक छोटा सा की बात रखना चाहूंगी आपके सामने। मुझे याद है मैंने सबको कहा था और ये मैं बापू, मुरारी बापू के, जब भी आप कभी कार्यक्रम में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्माइल ये फ्री है। तो एक दिन मैंने ये कोशिश की, बापू ने बताया मेरे को भी स्माइल करो तो देखो वो जो आदमी है जो बिल्कुल ही गुस्से में आया है वो भी स्माइल कर देगा। तो उसकी तरफ देख के तो बस स्माइल किया तो पहले उसने इधर उधर देखा, मेरी तरफ कर रहे हैं कि किसी और से कर रहे हैं, नहीं आपसे। तो मेरी तरफ देख के फिर यहाँ से यहाँ तक उसका भी स्माइल आया। मैंने कहा इसको देखा तो ऐसे एक के बाद एक को अगर अपन करेंगे, सबको अपने प्रेम में लपेटेंगे तो समझो राजस्थान कितना मजेदार जगह हो जाएगा। कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई धरने फसाद नहीं होंगे, सब लोग प्रेम से अपनी अपनी बात को निपटाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यही रास्ता है हमारे भीमराव जी अंबेडकर का। बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम लेके, संकल्प लेके आज हम यहाँ से जाएंगे। यही विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आज के दिन दे रही हूँ।